नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल तनाव की स्थिति है, लेकिन खेल के मैदान में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। भारत ने कई बड़े खेल आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी को मंजूरी दी है। भारत की जमीन पर पाकिस्तान एशिया कप हॉकी, जूनियर विश्व कप, जूनियर शूटिंग विश्व कप जैसे बड़े खेल खेलेगा। चाहे दो देशों के बीच कितना भी गहरा तनाव क्यों ना हो, पर सरहद की कोई भी दुश्मनी खेल के मैदान में लागू नहीं होती। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर भारत पाकिस्तान को खेलने की मंजूरी ना दे तो भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्ते तनावपूर्ण है, फिर भी भारत ने कुछ खेल आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इनमें हॉकी एशिया कप, जूनियर विश्व कप और जूनियर शूटिंग विश्व कप जैसे आयोजन शामिल हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। हमले में 26 बेगुनाह मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सैलानी थे। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ भारी आक्रोश है, फिर भी भारत ने बहुराष्ट्रीय आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी को मंजूरी दी है। इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। Fundamental question is whether the politics or geopolitics and international sports can be combined and can impact one another. They can, if you wish to isolate yourself. And I don't think that is the intent that India has, because India has been participating in international sports and games where Pakistanis have been there, even in the past, although they have not been held in India. Secondly, India is bidding for international sports like the 2036 Olympics, which is a very big thing that India would be doing it. And therefore, firstly, I hope that Pakistanis will see to good reason and they will realize, especially their deep state, that they will not continue to walk on that dangerous and infructuous path of cross-border terrorism against India. So we will not have to do that. भारत में आयोजित कार्यक्रमों में पाकिस्तान को भाग लेने से रोकना ओलंपिक चार्टर के नियम 44 के विरुद्ध होगा। ये नियम राजनीति, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है। 6 साल पहले पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इससे आईओसी ने भविष्य के कार्यक्रमों की मेजबानी के अधिकार पर भारत के साथ चर्चा बंद कर दी थी। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। It is also important to understand that the Olympic Charter governs most of the international sports, and there is the Rule 44, which prohibits discrimination on any grounds, including political, religion, race, or whatever. Now, it's not that it has not happened in the past. It has happened in the past by certain countries, but then they have been denied this or chastised by the international body. So this is a very question which is very sensitive, but at the same time, it is something that we will have to continue to adhere to the international rules and regulations of the Olympic Charter. That is important. Of course, the political and bilateral relations do have a role in that. So only thing perhaps India could do is not play against Pakistan on that particular game. I mean, you can give a walkover. That is the only thing that you can do. 2036 ओलंपिक के लिए भारत की बोली अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करती है। किसी भी देश को आने से मना करने से भारत की संभावनाओं को भारी झटका लग सकता है। लिहाजा ये जरूरी है कि भारत राष्ट्रीय भावना और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। वैसे तो खेल को राजनीति से अलग करना आसान नहीं है, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी मानना बेहद जरूरी है। खेल सिर्फ मैदान की बात नहीं है, अब ये देशों की इज्जत, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों से भी जुड़ गया है। भारत ने पाकिस्तान को खेलने की इजाजत देकर एक मुश्किल फैसला लिया है, और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया कदम है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ से ही हम और मजबूत बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.